हेलो फ्रेंड्स। हम सभी पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश, जिसका चैप्टर नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स होगा खोया हुआ बच्चा। द लॉस्ट चाइल्ड। वार्मर। हैव यू एवर बीन टू ए फेयर। क्या आप कभी गए हैं किसी मेले में। फेयर मीन्स होता है मेला। हैव यू एवर बीन टू ए फेयर। डिड यू गो एलोन और विथ समवन। क्या आप गए हैं अकेले, गो एलोन और समवन, या फिर किसी और व्यक्ति के साथ। आप जो मेले गए हैं तो अकेले गए हैं या किसी और के साथ गए हैं। डिड यू गो एलोन और विथ समवन। वेयर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स यू वेंट विथ। वेयर यू सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स। क्या आप अलग हो गए थे। सेपरेटेड अलग हो गए थे। फ्रॉम द पर्सन्स उन व्यक्तियों से यू वेंट विथ जिसके साथ आप मेला घूमने गए थे। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। तो अगर आप जिस व्यक्ति के साथ मेला घूमने गए थे और उससे अलग हो गए तो आपको कैसा महसूस हुआ। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ। हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत की त्योहारें थी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ए कलरफुल्ली ड्रेस्ड crowd of men, women and children were all going to the village fair. रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, क्राउड मीन्स होता है भीड़, तो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए आदमियों, औरतों और बच्चों के जो भीड़ थे वे सभी गांव के मेले की तरफ जा रहे थे। ऑल गोइंग टू द विलेज फेयर। सम वॉक्ड। कुछ लोग पैदल जा रहे थे। सम वॉक्ड। सम रोड ऑन हॉर्सेस। कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस। अदर्स वेंट ऑन बुलोक कार्ट्स। और जो अन्य व्यक्ति थे वो बुलोक कार्ट्स मतलब कि बैलगाड़ी पर सवार होकर के मेले की तरफ जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन। एक छोटा सा बच्चा दौड़ा। वन लिटिल बॉय रैन। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रीमिंग मीन्स होता है खुशी से लबालब भरा होना। तो ये जो बच्चा था ये मेले में जाने की खुशी से ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स। पेस मीन्स होता है चलने की गति, तो वो चलने में अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से थोड़ा पीछे छूट गया था। टू कीप पेस विथ हिज पेरेंट्स। इसीलिए वो दौड़ते हुए अपने मम्मी पापा के पास गया। कम चाइल्ड कम। आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स, उसके माता पिता उन्हें बुलाते हैं। कॉल हिज पेरेंट्स। एज ही लैग्ड बिहाइंड। जैसे ही वो पीछे छूट गया था। एज ही लैग्ड बिहाइंड। लैग मीन्स छूट जाना, बिहाइंड मीन्स पीछे। तो जब वो पीछे छूट गया था, अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर। तो उसने मेले में जो दुकानें थी उन दुकान में टॉयज खिलौनों को देख करके वो अट्रैक्टेड हो गया, आकर्षित हो गया। अट्रैक्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एट द फेयर। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। वह तुरंत अपने माता पिता की ओर गया। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। हिज फीट ऑब्डिएंट टू देयर कॉल्स। ऑब्डिएंट मीन्स होता है आज्ञाकारी। तो वो जो लड़का था वो बहुत ही आज्ञाकारी था, इसलिए उसने अपनी मम्मी पापा के एक ही आवाज़ पर दौड़ते हुए गया। फीट मीन्स होता है पाँव। ऑब्डिएंट टू देयर कॉल्स। हिज आइज स्टिल ऑन द टॉयज। उसकी आँखें अभी भी खिलौने की तरफ ही थी।
his eyes still on the toys. He could not control his desire. वह अपने इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सका. He could not control his desire. Even though he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. Even though भले ही, even though मीन्स होता है भले ही, even though he knew well, वो अच्छे से जानता था कि he knew well the old cold stare of refusal in their eyes. stare मीन्स होता है घूरना, cold मीन्स होगा यहाँ पे शांत, और old मीन्स पुराना. तो वो जानता था पहले से ही कि वो उनके पिता, उनके पेरेंट्स घूर करके देखेंगे और अपने आँखों के इशारे से रिफ्यूज़ल इनकार कर देंगे. स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़. आई वांट दैट टॉय ही बेग्ड. मुझे चाहिए वह खिलौना. ही बेग्ड, वो गिरगिरा करके, रिक्वेस्ट करके अपने पेरेंट्स से बोलता है. आई वांट दैट टॉय ही बेग्ड. हिज फादर लुक्ड एट हिम एंग्रीली. उनके पिता ने उनके तरफ गुस्से से देखा. हिज फादर लुक्ड, उसके पिता ने देखा उसे, एट हिम, उसकी तरफ, एंग्रीली, गुस्से से. वाइल हिज मदर वॉज टेंडर. जबकि उसकी जो माँ थी वो दयालु थी. टेंडर मीन्स होता है दयालु, ममतामयी. तो उसकी जो माँ थी वो ममतामयी थी. वाइल हिज मदर वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर. और उनकी माँ उनके तरफ अपने उंगली को बढ़ाती है. एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच. अपना उंगली बढ़ाती है उसे पकड़ने के लिए. सेड, और कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, What is before you? तुम्हारे सामने क्या है? What is before you? The faint disgust of the child's unfulfilled desire disappeared when the pleasure of what was before him filled his eager eyes. फेंट मीन्स होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला. डिस्गस्ट मीन्स होता है चिढ़. तो उस बच्चे की जो अधूरी इच्छा था, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा, तो बच्चे की अधूरी इच्छा का जो चिढ़ था जिसके लिए वो रो रहा था, डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया. डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब होना. डिसअपियर्ड, गायब हो गया. व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम. जब उसने सामने देखा तो खिलौने के लेने का जो उसका अधूरा इच्छा था वो ख़त्म हो गया. डिसअपियर्ड व्हेन द प्लीजर ऑफ व्हाट वाज बिफोर हिम फिल्ड हिज ईगर आइज. उसने सामने देख करके उसकी आँखें उत्सुकता से भर गई. ईगर मीन्स होता है उत्सुकता. हिज ईगर आइज. द चाइल्ड कुड सी मैनी फुटपाथ्स फुल ऑफ पीपल. वो जो बच्चा था उसने देखा कई सारे फुटपाथ्स को, कई सारे फुटपाथ्स को, जो मेले में छोटे छोटे दुकानें होते हैं उन्हें फुटपाथ कहा जाता है. द चाइल्ड कुड सी मैनी फुटपाथ्स फुल ऑफ पीपल. जो कई सारे फुटपाथ थे वो सभी लोगों से भरे हुए थे, पूरा लोग जमे थे वहाँ पे. ही फेल्ट एट वंस अफ्रेड ऑफ. उन्हें थोड़ी देर के लिए डर महसूस होता है, थोड़ा सा डरता है वो. ही फेल्ट एट वंस अफ्रेड ऑफ एंड अट्रैक्टेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित होना. तो जिस दुनिया में, यहाँ पे दुनिया का अर्थ मतलब जिस मेले में वो बच्चा प्रवेश किया वो उसे थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़न पैदा हो गया. एंड अट्रैक्टेड, और बाद में वो आकर्षित हुआ. अट्रैक्टेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. और जिस मेले में वो एंटरिंग प्रवेश कर रहा था वहाँ उसे
थोड़ा सा डर लगा, उसके बाद कन्फ्यूज़न हुआ और फिर आकर्षित हुआ। एंड अट्रैक्टेड बाय द कन्फ्यूज़न ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंट्रिंग एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। उस मेले में प्रवेश करने का जो कॉर्नर था, जो कोना था, देयर वॉज ए स्वीट मीट सेलर, वहाँ एक मिठाई बेचने वाले थे। देयर वॉज ए स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट, चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, कॉलिंग आउट। वो जो मिठाई बेचने वाले थे वो चिल्ला रहे थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये मिठाई के नाम हैं। द चाइल्ड स्टेयर्ड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। स्टेयर में होता है घूरना, तो उन मिठाइयों को देखकर ये जो बच्चा था वो उनकी तरफ घूरने लगा। द चाइल्ड स्टीयर्ड एंड हिज माउथ, और उसका मुंह वाटर्ड, पानियों से भर गया। वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, किसके लिए? बर्फ़ी के लिए। फॉर द बर्फ़ी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसका फेवरेट पसंदीदा मिठाई था, बर्फ़ी। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। आई वांट दैट बर्फ़ी, मुझे चाहिए वो बर्फ़ी, मैं वो बर्फ़ी चाहता हूँ। आई वांट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाया, धीरे से बोला। ही स्लोली मर्मर्ड बट ही हाफ न्यू दैट, लेकिन वो पहले से ही जानता था कि ही हाफ न्यू दैट हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, उनके रिक्वेस्ट को माना नहीं जाएगा। नॉट बी हीडेड, हीडेड मीन्स होता है ध्यान देना, तो उनका जो रिक्वेस्ट होगा उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। हिज रिक्वेस्ट वुड नॉट बी हीडेड, सो इसीलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बगैर किसी उत्तर का इंतज़ार किए ही, किसी जवाब के इंतज़ार किए बगैर, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ता रहा। ही मूव्ड ऑन। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी एक खंबे को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, जिसमें येलो, पीला, लाल, हरा और पर्पल, पर्पल मीन्स होता है बैंगनी रंग, तो इन रंगों के बैलून लगे हुए उस खंबे को पकड़े हुए एक आदमी खड़ा था। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और जो बैलून उस खंबे से फहरा रहे थे, फ्लाइंग फ्रॉम इट। द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स, वो जो बच्चा था वो इन बैलून को देखकर रेनबो की तरह, इंद्रधनुष की तरह, उन रंगों को देखकर वो उन रंगों से, देयर कलर्स, उन रंगों से प्रभावित हो गया। द चाइल्ड वॉज कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल, और वो उन सभी को लेना चाहता था। एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, उनके पेरेंट्स कहेंगे कि अब वह बैलून से, गुब्बारा से खेलने के लिए काफ़ी बड़ा हो चुका है। ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम, सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसीलिए वह तुरंत आगे बढ़ गया। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, जगलर मीन्स होता है जादूगर, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी, स्नेक मीन्स सांप। तो एक जादूगर बांसुरी बजाता हुआ खड़ा था एक सांप के पास। ए जगलर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच क्वाइल्ड इटसेल्फ, जो खुद को बांधे हुआ था, लपेटे हुआ था। विच क्वाइल्ड इटसेल्फ,
इन ए बास्केट, एक टोकरी में, इन ए बास्केट। द स्नेक रेज्ड इट्स हेड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। सांप ने, स्नेक मिस होता है सांप, रेज्ड मिस उठाया, हेड मिस सर, ग्रेसफुल मिस होता है सुंदर तरीके से, बेंड मिस झुकाना, स्वान मिस होता है हंस। तो सांप ने अपने सर को झुकाया, बेंड मिस झुकाया, सुंदर तरीके से, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक स्वान, एक हंस की गर्दन के तरह सांप ने अपने सर को बहुत ही सुंदर तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से झुकाया। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, हैड फॉरबिडन हिम, फॉरबिडन मीन्स होता है मना कर देना, तो वो जानता था कि उसके माता पिता उसे मना कर देंगे टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ द जगलर्स, कि ये जो जादूगर के द्वारा बजाया जा रहा म्यूज़िक है ये बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया म्यूज़िक है, ये कह करके उसके पेरेंट्स उसे सुनने से मना कर देंगे। फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ जगलर्स। सो ही प्रोसीडेड फर्दर्स, इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा। सो ही प्रोसीडेड फर्दर। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स, वहाँ मेले में लोग राउंड अबाउट, मेले का चक्कर लगा रहे थे। फुल स्विंग्स, फुल मज़े के साथ मेले का चक्कर लगा रहे थे। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर लाफिंग एंड श्रिंकिंग मैडली, आदमी, औरतें और बच्चे सभी हंस रहे थे। लाफिंग मिस होता है हंसना, सभी हंस रहे थे। एंड श्रीकिंग, श्रीकिंग मिस होता है चिल्लाना, चीखना, तो सभी हंस रहे थे और चीख रहे थे पागलों की तरह, मैडली, एज दे वेंट राउंड एंड राउंड इन इट, और वे सभी चारों तरफ हंस रहे थे और चीख रहे थे और मेले का चक्कर लगा रहे थे, राउंड एंड राउंड इन इट। द चाइल्ड वॉच्ड देम, यह बच्चा उसे देखा। द चाइल्ड वॉच्ड देम, हिज लिप्स पार्टेड इन द अमेजमेंट, अमेजमेंट मीन्स होता है आश्चर्य होना, तो उस बच्चे का लिप्स, उस बच्चे का होंठ आश्चर्य से पार्टेड, अलग हो गया, खुल गया। एंड पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस, और एक प्यारी सी मुस्कान, एक पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल उसके चेहरे पर आया, एक अच्छे से मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आया। एंड पिंक ब्लश ऑफ ए स्माइल केम ऑन हिज फेस। दिस टाइम द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और इस समय यह बच्चा बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब बहुत ही रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। दिस टाइम द चाइल्ड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, मैं भी उस राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मम्मी पापा, प्लीज़ फादर मदर, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई, उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न्ड टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को देखने के लिए। ही टर्न्ड टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स, दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, जब उसने पीछे मुड़ा तो वो उसके पेरेंट्स से नहीं थे। नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, वो मुड़ा सभी तरफ देखने के लिए, आइदर साइड सभी तरफ। दे वेयर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। ही लुक्ड बिहाइंड। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, तो वहाँ उसका कोई भी निशान, कोई भी चिन्ह नहीं था। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम।
ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट। एक बहुत ही ज़ोर से, जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स कहीं नहीं थे तो वो बहुत ही ज़ोर से सूखे गले से, ड्राई थ्रोट, अपने सूखे हुए गले से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। अचानक रोने की वजह से उसके शरीर में एक झटका सा महसूस हुआ। विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड। और रोने के साथ वो जहाँ खड़ा था वहाँ से वो तुरंत दौड़ने लगा। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन फेयर मदर फादर। और डर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, मदर फादर। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स। उसके आंसू नीचे बह रहे थे। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फियर्स। हॉट मीन्स होता है गर्म और फियर्स मीन्स होता है भयानक। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट। वह दौड़ा एक तरफ पहले। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर। और फिर दूसरी तरफ, वो एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ रहा था अपने पेरेंट्स को खोजने के लिए। नॉट नोइंग वेयर टू गो। नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ जाना है। नॉट नोइंग वेयर टू गो मदर फादर ही क्राइड अगेन एंड अगेन। मदर फादर करके वो बार बार अगेन एंड अगेन वो चिल्ला रहा था, रो रहा था। ही क्राइड अगेन एंड अगेन। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस। प्रत्येक इंच पर, उस मेले में प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर जाने पर, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस इन द फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपल। मेले में प्रत्येक इंच पर लोगों के भीड़ से, मेले की भूमि पर, फेयर ग्राउंड, लोगों के भीड़ भरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे। फेयर ग्राउंड वॉज क्राउडेड विथ पीपल। द चाइल्ड might have been crushed underfoot had he not cried in a loud voice। अगर ये जो बच्चा था, ये लाउड वॉइस, जोर आवाज़ से नहीं रोता तो उस मेले में जो लोग थे उनके पैरों के द्वारा ये कुचल दिए जाते। क्रस्ड अंडर फुट। द चाइल्ड माइट हैव बीन क्रस्ड अंडर फुट। बच्चा लोगों के द्वारा कुचल दिए जाते, क्रस्ड अंडर फुट, हैड ही नॉट क्राइड इन ए लाउड वॉइस, अगर वो जोर आवाज़ में नहीं रोता। फादर मदर। ए मैन हर्ड हिज क्राई। एक आदमी इसके आवाज़ को सुनता है, इसके रोने की आवाज़ को सुनता है। ए मैन हर्ड हिज क्राई एंड बेंडिंग डाउन विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी। बेंड मीन्स होता है झुकाना, एंड बेंडिंग डाउन, और उसे झुका करके बहुत ही कठिनाइयों के साथ उसे बाहर निकालता है। एंड बेंडिंग डाउन विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स। वो अपने बाजुओं से उसे बाहर खींचता है, बाहर निकालता है। एंड बेंडिंग डाउन विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप द आर्म्स। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड। वो आदमी पूछते हैं इस बच्चे से, हाउ डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे आए। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। हुज बेबी आर यू। द चाइल्ड वेप्ट मोर एंड क्राई। बच्चा और रोया और चिल्लाया। मोर एंड क्राइड। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और वो बोल रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। वह आदमी उसे कंफर्ट, उसे अच्छा महसूस कराने के लिए
राउंड अबाउट पर ले जाते हैं। द मैन ट्राइड टू कम्फर्ट हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम घूमोगे घोड़े पर? विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड। वह उससे बहुत ही प्यार से पूछते हैं। जेंटली आस्क्ड। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर into a thousand sobs। उस बच्चे की गले की आवाज़ से हजारों सिसकने की आवाज़ निकलती है। द चाइल्ड्स थ्रोट रोर into a thousand sobs। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक। उस अच्छे से म्यूजिक को सुनो। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। बच्चे। ही प्लीडेड। उसने उसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि इसे सुनो। वेन दे रीच्ड द जगलर। जब उसने उस जादूगर के पास पहुंचा जो बांसुरी बजा रहे थे, तो उसने कहा कि इस प्यारे से म्यूजिक को, अच्छे से म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड वेन दे रीच्ड द जगलर। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स। लेकिन उस बच्चे ने अपने उंगली से अपने कानों को बंद कर दिया। द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स। वुड यू लाइक ए बैलून? ही आस्क्ड लविंगली। फिर वे आदमी बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि क्या तुम इन बैलून को पसंद करते हो? तुम्हें चाहिए? वुड यू लाइक ए बैलून? ही आस्क्ड लविंगली। बट द चाइल्ड जस्ट सॉब्ड। लेकिन वो बच्चा सिर्फ सिसकता है और कुछ बोलता नहीं है। बट द चाइल्ड जस्ट सॉब्ड। वाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? कौन से मिठाइयाँ खाना तुम पसंद करोगे? वाट स्वीट्स, कौन सी मिठाइयाँ तुम्हें पसंद है? वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे। द मैन आस्क्ड। वो आदमी पूछते हैं। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप। वो बच्चा मिठाइयों की जो दुकानें थी उसकी तरफ से अपने चेहरे को मोड़ लेता है, घूम जाता है उधर से। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड। और जस्ट सिर्फ सिसकता है। ओनली सॉब्ड। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और बोलता है मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।